आई एम एडवोकेट पूजा प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं लीगल एयर सर्टिफिकेट और सक्सेशन सर्टिफिकेट के बारे में। सुनने में तो एक ही जैसा है, बट क्या है, क्यों है, किस लिए है, क्या ज़रूरत पड़ती है, कैसे अप्लाई करना होता है, आज ये सब जानते हैं। ओके, तो ये लीगल एयर सर्टिफिकेट और सक्सेशन सर्टिफिकेट एक ही चीज़ है? नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये दोनों अलग अलग जगहों से मिलती है और इन दोनों के अलग अलग यूसेस हैं। तो एक एक करके समझते हैं। पहला है लीगल एयर सर्टिफिकेट। तो जो लीगल एयर सर्टिफिकेट है वो कहाँ से आपको मिलेगा? ये यूजुअली मिलता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। अब ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या है? ये होते हैं तालुक ऑफिस। यहाँ पे जो तहसीलदार हैं या नायब तहसीलदार हैं वो इशू करते हैं। जो सिटीज़ में हो गया तो वो हो गया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या एडीएम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये लोग इशू करते हैं लीगल एयर सर्टिफिकेट। और इस सर्टिफिकेट में ये लिखा जाता है कि ये गिवन पर्सन जो है, वन पर्सन इज़ अ लीगल एयर ऑफ द डिसीज्ड। जो मृतक हैं, जो चल बसे हैं, उनके ये उत्तराधिकारी या लीगल एयर हैं। नाउ व्हाट इज सक्सेशन सर्टिफिकेट? नाउ सक्सेशन सर्टिफिकेट इज ग्रांटेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। दैट इज एक जो अदालत है वही सर्टिफिकेट ये दे सकता है। जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही दे सकता है। और ये जो सर्टिफिकेट है ये दिया जाता है जो मृतक के जो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ है, जो मूवेबल एसेट्स हैं, वो उनके जो उत्तराधिकारी हैं, लीगल एयर्स हैं, वो क्लेम कर सके। अब ये मूवेबल एसेट क्या है? ये गाड़ी भी हो सकती है और बैंक बैलेंस हो सकता है, या एफडीआर हो सकता है, या शेयर्स डिबेंचर्स हो सकते हैं, या एलआईसी पॉलिसी हो सकता है। जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है वो तभी अप्लाई किया जाता है जब जो मृतक है, जो चल बसे हैं, वो चले गए बिना विल लिखे, दैट इज़ वसीयत लिखे बिना उनकी मृत्यु हो गई। इन लीगल पार्लेंस इट इज़ कॉल्ड डाइंग इंटेस्टेट विदाउट राइटिंग अ विल। तो ये ऑब्टेन करने का जो प्रोसीजर है वो मैं थोड़ा संक्षिप्त में ब्रीफली आपको बताती हूँ। तो जो लीगल एयर सर्टिफिकेट है वो यूजुअली आपको, जैसे मैंने बताया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिलता है। आजकल इवन यू कैन अप्लाई इट ऑनलाइन। तो उसके लिए आपको जो मृतक है उनके नाम का एक डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ता है और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो सब सबमिट करना पड़ता है। तो वंस यू सबमिट ऑल द फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, व्हाट दे डू इज़ दे डू ए लिटिल बिट ऑफ एन इंक्वायरी। जो आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जो फैक्ट्स उनके सामने रखे हैं, वो सच है कि नहीं, वो इंक्वायरी होती है। उसके बाद जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो जो इशूइंग अथॉरिटी है उनके पास जाती है और फिर 30 दिन के बाद ये जो सर्टिफिकेट है वो इश्यू हो जाता है। अब हम बात करते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट के बारे में। जो हमारा इंडियन सक्सेशन एक्ट है ऑफ 1925, उसके सेक्शन 370 से लेकर सेक्शन 389 तक सक्सेशन सर्टिफिकेट के बारे में वो बात करता है। तो सेक्शन 372 वो प्रोसीजर बताता है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई करते हैं कोर्ट में। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि ये पिटीशन कौन फाइल कर सकता है। जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है उसमें 3 कैटेगरी है, 3 क्लासेस ऑफ लीगल एयर्स दिए गए हैं। तो क्लास 1, 2 या 3 इनमें से कोई भी जो लीगल एयर्स हैं वो सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक एक करके आते हैं। जो क्लास 1 एयर्स है वो होते हैं पेरेंट्स या स्पाउस, दैट इज हस्बैंड या वाइफ, और बच्चे, ये हैं क्लास 1 एयर्स। अगर ऐसा कोई भी जिंदा नहीं है तो क्लास 2 एयर्स आते हैं। क्लास 2 में भी कोई ऐसा नहीं है तो क्लास 3 लीगल एयर्स आते हैं। किस कोर्ट में ये सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन डाली जाती है? तो जहाँ पे वो मृतक रहते थे, जहाँ पे रिसाइड कर रहे थे, उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये एप्लीकेशन दी जाती है। तो जैसे कि मैंने बताया, सेक्शन 372 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट टॉक्स अबाउट द प्रोसीजर, कैसे एप्लीकेशन फाइल होता है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, वो 372 में दिया गया है। और एप्लीकेशन में ये लिखना पड़ता है कि जो मृतक है वो बिना विल लिखे उनकी मृत्यु हो गई है। और एप्लीकेशन में ये लिखना पड़ता है कि कौन कौन लीगल एयर्स हैं। नेक्स्ट, एप्लीकेशन में ये लिखना पड़ता है कि क्या क्या मूवेबल एसेट्स जो हैं वो क्लेम किए जा रहे हैं और उसका वैल्यूएशन क्या है। मान लीजिए गोल्ड है तो उसका वैल्यूएशन, उसके वेट के हिसाब से जो वैल्यूएशन है वो लिखा जाएगा। वो शेयर्स है या बॉन्ड्स हैं वो क्लेम किया जाए तो उसका जो वैल्यू है वो सब
एप्लीकेशन में लिखना पड़ता है। नेक्स्ट जो डेथ सर्टिफिकेट है वो अटैच करना पड़ता है। अब मान लीजिए जो लीगल एयर्स हैं, जो उत्तराधिकारी हैं, उनके बीच में झगड़ा है, डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी को लेकर, तब जो कोर्ट है वो जो एप्लीकेशन है वो उसे सूट की तरह, दैट इज़ एक केस की तरह ट्रीट करेगा। उसका क्या बोलते हैं, एविडेंस लेगा, स्टेटमेंट लेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, एविडेंस होगा, प्रॉपर एक ट्रायल चलेगा और कोर्ट स्क्रूटनी करने के बाद ही सक्सेशन सर्टिफिकेट इश्यू करेगा। अब मान लीजिए कोई डिस्प्यूट नहीं है, राइट, तो ऐसे सिचुएशन में यूजुअली 45 डेज़ में सक्सेशन सर्टिफिकेट इश्यू हो जाता है। एप्लीकेशन इज़ फाइल्ड, एप्लीकेशन फाइल हो गया है तो उसके बाद नोटिस जारी किया जाता है। जितने भी लीगल एयर्स मेंशन किए गए हैं एप्लीकेशन में, सबको नोटिस दिया जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो आप अभी आ जाइए। तो वो जो ऑब्जेक्शन का पीरियड होता है वो 45 डेज़ का होता है। अगर 45 डेज़ के बाद कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया और जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब देखने के बाद कोर्ट संतुष्ट है, स्क्रूटनी के बाद एब्सोल्युटली दे आर फाइन विथ वॉट एवर इज़ प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ देम, तो सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं एप्लीकेंट के फेवर में। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो लीगल एयर है वो माइनर है, तो माइनर जो है वो डायरेक्टली कोर्ट को अप्रोच तो नहीं कर सकते, थ्रू देयर गार्डियन दे कैन अप्रोच। ओके, सो सक्सेशन सर्टिफिकेट कैन बी इशूड इन द नेम ऑफ माइनर बट इट शुड बी अप्लाइड थ्रू अ गार्डियन, दैट्स ऑल। अगर सक्सेशन सर्टिफिकेट का जो एप्लीकेशन है, जो प्रोसेस है, उसमें आपने कुछ भी फ्रॉड किया है, किसी ने कुछ भी फ्रॉड किया है और कोर्ट को ये पता लग जाता है, तो वो ये जो सर्टिफिकेट है वो रिवोक भी कर सकता है। सो आई होप दिस वॉज ऑफ सम हेल्प टू यू। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो सक्सेशन सर्टिफिकेट या लीगल एयर सर्टिफिकेट से रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव मी अ थम्स अप। अगर ऐसे ही वीडियोस आप देखना चाहते हैं जो आपको एम्पावर करते हैं, जो आपको लीगली लिटरेट बनाते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है वो भी दबाइए। अब मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।